वेलकम टू द सोलर माइंडसेट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट रेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक मैंने सेकंड लास्ट जो मेरी वीडियो थी उस वीडियो में मैंने बात करी थी अबाउट ओन योर मिस्टेक्स, यानी अपनी गलतियों की हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए, राइट। एंड उसी वीडियो का एक तरीके से ये एक्सटेंशन है ये वीडियो, जिसका टॉपिक है दैट यू हैव टू टेक रेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ, राइट। सो इस टॉपिक को मैं कवर क्यों कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं उस बारे में बात करूँगा। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये बात करी थी कि दैट हमारी लाइफ में जो कुछ भी होता है इट इज़ समवेयर डिपेंडेंट अपॉन अस, ठीक है। मतलब हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें घटनाएं घट रही हैं, चाहे वो अच्छी हैं या बुरी हैं, उनमें कहीं ना कहीं हमारा अप्रूवल होता है, तभी वो हमारे साथ घटती हैं, ठीक है। वो अप्रूवल हम अपने एक्शंस के थ्रू देते हैं, अपनी इंटेंशंस के थ्रू देते हैं, और जो हम फील करते हैं किसी चीज़ को लेके, उस फीलिंग के बेसिस पे हम अपनी लाइफ में वैसी सिचुएशंस अट्रैक्ट करते हैं, राइट। अगर आप इस कंसेप्ट को और बेटर समझना चाहते हो तो आप ओन योर मिस्टेक्स करके मेरी वीडियो है, उसे जाके आप पहले देख सकते हैं, देन यू कैन जॉइन इन फॉर दिस लाइव सेशन। हाँ, सो I was going to talk about taking radical responsibility for your own life. And radical responsibility से what I mean is that primarily हमारे लाइफ की 4 बेसिक जिम्मेदारियां हैं जो हमें फुलफिल करनी होती हैं अपनी लाइफ में, राइट। सो द फर्स्ट वन इज आवर फिजिकल बॉडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकेंड इज टेकिंग केयर ऑफ आवर मेंटल कैपेबिलिटीज एंड मेंटल हेल्थ। थर्ड इज टेकिंग केयर ऑफ आवर फाइनेंशियल हेल्थ, एंड द फोर्थ वन इज टेकिंग केयर ऑफ आवर स्पिरिचुअल हेल्थ। सो और ये 4 बेसिक हेल्थ हैं, इसमें हम और डाइवर्सिफाई कर सकते हैं इन टॉपिक्स को, लेकिन ये मोटा मोटा अगर हम बात करें तो ये 4 चीज़ें हमें अपनी लाइफ में अपने कंट्रोल में रखनी होती हैं, जो कि हर एक इंसान को अपनी मैनेज करनी पड़ेगी। एंड इफ़ वी डू नॉट और इफ़ वी फेल टू manage these 4 aspects of our life, if we fail to take responsibility for these 4 spheres of our life, तो हमारी लाइफ कहीं ना कहीं knowingly और unknowingly it suffers, ठीक है, वो सफ़र करती है। तो 4 जो बेसिस हैं उन्हें मैं रिपीट करता हूँ, दैट इज़ फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये 4 जिम्मेदारियाँ हर इंसान को अपनी खुद ही उठानी चाहिए प्रेफरेबली, बट due to some societal standards, due to some personal reasons, due to some negligence and due to some non-understanding of our own life, ठीक है, हम क्या करते हैं कि हम अपनी पावर गिव अवे कर देते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बचने लगते हैं कि भाई हमारे लिए कोई और कर दे हमारा ये काम। अब इस टॉपिक के बारे में मैं बात क्यों कर रहा हूँ, ये इसीलिए है क्योंकि what I see दैट सोसाइटी में आज मेजॉरिटी जो प्रॉब्लम्स हैं दे आर नॉट बिकॉज गवर्नमेंट ख़राब है, या फिर लाइक योर पेरेंट्स डिडंट प्रिपेयर यू फॉर लाइफ, या फिर कोई भी रीज़न हम जो सामने वाले लोगों को ब्लेम करने के लिए जो हम डालते हैं। जब भी हम किसी एक्सटर्नल अथॉरिटी में विश्वास करते हैं कि भाई मैं तो सब सही कर रहा हूँ, लेकिन मेरे आसपास जो सिचुएशंस हैं, मेरे आसपास जो एनवायरनमेंट है, मेरे आसपास जो और फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो भी फैक्टर्स हैं, वो उनकी वजह से मेरी लाइफ की प्रोग्रेस हैम्पर हो रही है, ठीक है। या फिर मैं अगर अपनी लाइफ में जो करना चाहता था वो नहीं कर पाया, वो इसलिए नहीं कर पाया, ठीक है, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी, ठीक है, या फिर सड़क पे जाम लगा हुआ था, ठीक है, या फिर मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती, वो किसी भी प्रकार का रीज़न हो सकता है। सो अगर हम इन बहानों को गिनना शुरू करें, या फिर किसी भी अपनी फेलियर को लेके बहाने देना शुरू करें, तो मतलब दे कैन बी रियलिस्टिक एज वेल, ठीक है, नो डाउट। ऐसा भी हो सकता है कि सच्ची में कुछ ना कुछ ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स रहे होंगे जिससे कि आपकी उस चीज़ को जो भी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी चूज़ करी थी उसको फुलफिल करने में आपको दिक्कत आई, ठीक है। बट एट द सेम टाइम व्हाट आई वांट टू कन्वे टू यू टुडे इज कि नो डाउट एक्सटर्नल कंडीशंस ऐसी होंगी, बट उन एक्सटर्नल कंडीशन से बड़े हम खुद होते हैं, राइट। और जब हम अपनी जिम्मेदारी लेंगे, जब हम अपनी किसी पर्पस को फुलफिल करने के लिए अपनी एनर्जीज चैनलाइज करते हैं ये समझ के कि ये मेरी जिम्मेदारी है, सो द चांसेस कि हम उस पर्पस में फेल हो जाएं बहुत कम हो जाती हैं, ठीक है। सो एक्सटर्नल चीज़ों को हम ब्लेम करें, ठीक है, वो हमें एम्पावर नहीं करता, ठीक है। आप अगर अपनी फेलियर के लिए किसी और चीज़ को जिम्मेदार ठहराओगे तो मोर और लेस होगा क्या,
कि आप बस उस चीज़ को ब्लेम कर दोगे और उससे आप कोई भी ऐसी फीडबैक नहीं लेने वाले जो कंस्ट्रक्टिव होगी। ठीक है, आप नेगेटिव जा सकते हो अपने बारे में कि यार भगवान ऐसा चाहता था कि ऐसे मेरे साथ गलत हो जाए, इसलिए ऐसा नहीं हो पाया, एक्सटर्नल सिचुएशन ऐसी बन गई है ना, कि मैं एग्ज़ाम देने जाने वाला था, सड़क पे जाम लग गया, बारिश हो गई। ठीक है, तो मेरी गलती तो उसमें कुछ भी नहीं थी, अब जाम लग गया, नहीं पहुंच पाया, तो क्या करता। सो नो डाउट ऐसा हो सकता है, बट इससे हम कुछ सीखते नहीं हैं। ठीक है, इसमें सीखने वाली बात यह है कि जब हम पर्सनली ये डिसाइड करें कि यार मेरी क्या कमी रही होगी कि मैं टाइम पे क्यों नहीं पहुंच पाया एग्जाम देने, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम एनालाइज करेंगे और हम अपनी लाइफ में सुधार की तरफ चलेंगे, है ना। हम अपने स्टेप लेंगे कि भाई इस चीज़ में सुधार कैसे करा जा सकता है ताकि आगे ये चीज़ गलत ना हो। तो वहाँ पे बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है रेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप ये सोचो कि यार मैं एग्ज़ाम इसलिए नहीं पहुंच पाया क्योंकि मुझे पता था कि सुबह बारिश तो हो रही थी जब मैं उठा था। ठीक है, उस टाइम से लेके बारिश होगी तो जाम भी लगता ही है, ये कॉमन सेंस की बात है। और अगर मैं थोड़ा सा अवेयर होता तो मैं कम से कम आधा या 1 घंटा एडवांस में निकलता ताकि मैं जल्दी, अगर जाम भी लगता तो भी पहुंच जाता 1 घंटे में। तो सो इस तरीके से जब हम अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं कि यार मेरी कहीं ना कहीं कमी रही कि मैं थोड़ा जल्दी निकल सकता था लेकिन मैं निकला नहीं, तो अगली बार से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। सो वेन एवर वी टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लाइफ, तो हम अपने आप में सुधार करते हैं, हमें सीखने को चीज़ें मिलती हैं, और वो चांस कि हम आगे उस गलती को रिपीट नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, हम रिपीट नहीं करते जब हम पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते कि हाँ मेरी गलती से हुआ है ये चीज़। अब इसी टॉपिक के ऊपर मैं आगे बात करूँगा कि जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेने की जो ये माइंडसेट है ये कहाँ से आती है, एंड हाउ इट इज़ वेरी मच डीपली कनेक्टेड टू द लाइव्स ऑफ विमेन इन जनरल, एंड ऑल्सो ये सभी के लिए है। ठीक है, सोसाइटी एज अ होल इररिस्पॉन्सिबल बिहेव कर रही है आज की डेट में। आप ये बहुत सारी जगह पे देख सकते हो, बहुत सारे केसेस में देख सकते हो, बहुत सारे न्यूज़ में देख सकते हो जहाँ पे हर एक इंसान अपनी जिम्मेदारी लेने से मना कर देता है और किसी दूसरे के ऊपर उसको ब्लेम कर देता है, क्योंकि हम अपनी ईगो को ऑफेंड नहीं करना चाहते, क्योंकि हम अपने आप को बुरा नहीं कहलवाना चाहते, और तीसरा कि हम अपनी वीकनेस देखने के लिए केपेबल ही नहीं होते। राइट, मतलब हमें लगता है कि मैं सब कुछ सही करता हूँ, और अगर किसी ने ये बोल दिया कि मैंने कुछ गलत करा है तो मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि फिर मुझे लोग जिंदा नहीं, मतलब मुझे रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, मुझे अप्रिशिएट नहीं करेंगे, और मैं अपनी गलती नहीं मान सकता। ठीक है, नो डाउट ऐसा है। ऐसा नहीं है कि अगर आप अपनी गलती मानोगे तो लोग आपको ज़्यादा सर पे चढ़ा लेंगे या फिर बड़ी तारीफ करेंगे, क्या बात है यार, आप तो बड़े स्पिरिचुअल आदमी, आप गलती मान लेते हो। तो ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि सोसाइटी बड़ी बुरी है, बड़ा फ़ायदा उठाती है लोगों की कमज़ोरियों का, लोगों की वीकनेस का। एंड बट यहाँ पे जब हम मैं थोड़ा सा कंटेक्स्ट क्लियर करना चाहता हूँ, जो काफ़ी लोग कई बार मिस्टेक कर लेते हैं वीडियो को, वो ये है कि इस वीडियो का कंटेक्स्ट हम यहाँ पे अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। यानी जो मैं अभी ये बातें बोल रहा हूँ ये आपके अपनी खुद की लाइफ में अपने आप से बात करने का तरीका होना चाहिए, अपने आप के लिए क्या ऐसा माइंडसेट होना चाहिए, मैं उस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ये बात नहीं कर रहा कि आप ये बात किसी दूसरे आदमी से करो, या फिर आप दूसरे आदमी से एक्सपेक्ट करो कि वो ऐसा करेगा, या फिर मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप इस माइंडसेट को दूसरे लोगों के ऊपर थोपो। ठीक है, ये जो आइडिया है, ये जो कंसेप्ट है, ये आप अपनी लाइफ में पर्सनली अप्लाई कर सकते हो, और इससे आप अपने लाइफ में खुद के स्टैंडर्ड्स, जिस लाइफ स्टैंडर्ड में आप जी रहे हो उसको ऊपर वो बढ़ता हुआ देखोगे आप। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एट दिस पॉइंट, कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अब मैं कह रहा हूँ कि अपनी गलती माननी चाहिए, तो वो कहते हैं कि दूसरों के सामने गलती मानेंगे तो फिर वो तो लोग हमारा अपमान करते हैं, बदतमीजी करते हैं, और वो हमें ग्रेटफुल भी नहीं होते इस बात के लिए कि हमने अपनी गलती मानी। नो डाउट वो नहीं मानेंगे। ठीक है, बट मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब मैं कह रहा हूँ कि दैट यू हैव टू ओन योर मिस्टेक्स, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप ये समझो कि आपको पर्सनली जब आप अपने साथ अकेले में बैठोगे तो आपको उस चीज़ का चिंतन मनन करना है कि आपसे क्या गलत हुआ। राइट, आप जब अपने साथ बैठे हो उस टाइम पे आपको अपने आप से पूछना है कि मेरे से क्या गलत हुआ, और साथ ही साथ उसको अगर गलती हुई है तो ठीक करना है, अगर सही हुआ है तो उसको बढ़ाना है। राइट, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें अपने लिए ही मिरर का काम करना है। तो जब हम ये चीज़ देखते हैं तो ये सारी की सारी वीडियो जो है ये हमारे पर्सनल कंटेक्स्ट के बेसिस पे है,
और मैं अब जब आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ कि आप इस चीज़ को अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करें। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पूरे के पूरे समाज से एक तरीके से हैमर आउट की गई है। हैमर आउट यानी हथौड़ा मार मार के बाहर निकाला गया है रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमारी लाइफ से। और वो क्यों है? ठीक है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप देखोगे तो हमें लगभग मैं शुरू करना चाहूँगा अपने रिलीजन के कंटेक्स्ट से, क्योंकि रिलीजन हम सबकी लाइफ में एक प्रिडोमिनेंट पार्ट प्ले करता है, राइट। हमारी लाइफ में जब स्पिरिचुअल एडवांसमेंट नहीं होती, जो कि एक एवरेज मिडिल क्लास व्यक्ति को इतना समय ही नहीं मिलता है, एवरेज मिडिल क्लास फैमिलीज़ को इतना समय ही नहीं मिल पाता कि वो अपनी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए कोई ऐसा काम कर सके जिससे कि उन्हें अपनी लाइफ का पर्पस समझ में आए और जिससे कि वो अपनी लाइफ का कुछ सेंस बना सकें, अपनी लाइफ के फेलियर्स की कुछ वो एक अंडरस्टैंडिंग बना सकें, अपनी लाइफ में जीतने के फॉर्मूले की कुछ स्ट्रैटेजी बना सकें। इतना समय किसी मिडिल क्लास व्यक्ति को नहीं मिलता, ना ही उनके बच्चों को मिलता। और जो आज की डेट में जो एक यूथ है हमारी 21वीं सदी का, जो आज आईटी की जॉब्स करता है, जो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में सेटल होने के चांसेस ढूंढ रहा है, कहीं ना कहीं बड़े कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में कम्पीट कर रहा है इतने सारे लोगों के बीच में। 10th कर रहा है, 12th कर रहा है, आईआईटी कर रहा है, एंड देन ही गोज़ ऑन टू जॉइन कॉलेज, और उसके बाद वो कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई पीसीएस बनना चाहता है। एंड इतने कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में जो आज का जो यूथ है, जो 20 से 40 साल की उम्र की एज में जो लोग हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं ये प्रोग्रामिंग दी गई है कि हमें हमेशा ये विश्वास कराया गया है कि अगर हमारे आसपास समाज में कुछ गलत हो रहा है तो उसे हम ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज़ है, और दैट वी आर पावरलेस इन फ्रंट ऑफ दिस सिस्टम, है ना, एंड दैट वी आर पावरलेस फॉर एनीथिंग दैट हैपन्स रॉन्ग। तो हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, कोई और उसके लिए उसका कुछ करेगा। ठीक है। इसको मैं थोड़ा और बेटर समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे रिलीजन में अगर आप देखोगे तो एक कंसेप्ट होता है मसीहा का। ठीक है। बहुत सारी मूवीज़ इस कंसेप्ट पे बनती हैं क्योंकि वो बहुत ही अच्छी लगती हैं हमें। ठीक है। और कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट बेसिकली ये है कि कुछ लोग होते हैं जो परेशान और दमित जीवन जी रहे हैं, उनके वहाँ बहुत अत्याचार होता है, और अत्याचार नो डाउट होता है क्योंकि लोग कमज़ोर होते हैं। तो कमज़ोर लोगों के ऊपर अत्याचार होता है, और अत्याचार वाले फेस करने वाले लोग इतने ताकतवर होते ही नहीं कि वो किसी चीज़ के खिलाफ लड़ सके वापस। तो क्या होता है? तो एक मसीहा आता है जो कि जिसका माइंडसेट बिल्कुल अलग होता है, जो शरीर से बहुत ही स्ट्रांग होता है, उसकी विल बहुत स्ट्रांग होती है, और वो स्ट्रांग एक आदमी वो उस बुरे लोगों को सबको ख़त्म कर देता है, ख़त्म करके वहाँ पे अच्छा रूल स्थापित करता है, और वहाँ से फिर सब कुछ अच्छा हो जाता है। ठीक है। तो इसमें हुआ क्या? इस स्टोरी से हमें सीखने को ये मिला कि जो वीक लोग हैं, उन लोगों की मतलब जो मेजॉरिटी लोग हैं, उनकी एक्टिविटी कोई मैटर नहीं करती। मैटर सिर्फ ये करता है कि एक आदमी आएगा और वो सारे सब कुछ जो गलत हो रहा है हमारे समाज में उसको ख़त्म कर देगा, और उसको ठीक करके चला जाएगा, और हम फिर मज़े करेंगे। तो इसमें हुआ क्या कि जो मेजॉरिटी ने तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फोरसेक कर दी, ये सोच के कि हम तो कमज़ोर हैं, हम इसके बारे में कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है। विच इज़ अ वेरी 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 डीपली डिसएम्पावरिंग मैसेज। ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा डिसएम्पावर करता है लोगों को, और हमें ये सोचने में हमें ऐसा महसूस करवाता है जैसे हम तो कुछ कर नहीं सकते, कोई और करेगा, है ना, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैंने तो ठेका नहीं ले रखा। ठीक है। इस वजह से क्या होता है कि जो लोग पावर में हैं और जो लोग गलत कर रहे हैं वो गलत करते जाते हैं। एंड इनफैक्ट मैं तो यहाँ तक भी जाऊँगा कि जो लोग पावर में हैं वो ऐसी स्टोरीज चलाना चाहते हैं मसीहा वाली, जिससे कि लोग पर्सनली एक्शन लेने के बजाय ये सोचे कि मैं नहीं, कोई और करेगा, है ना, कि भगत सिंह मेरे तो पैदा होना चाहिए, है ना, भगत सिंह तो पैदा होना चाहिए, लेकिन मेरे घर में ना हो, मेरे पड़ोसी के घर में हो जाए, है ना, मुझे जिम्मेदारी ना लेनी पड़े, मुझे ऐसा काम ना झेलना पड़े कि मेरे घर में भगत सिंह हो गए तो कहीं खींचे फिरेंगे फालतू में। तो ये क्या है? ये एक तरीके से हमें इस तरीके से प्रोग्रामिंग दी गई है। हिंदू धर्म में कल के अवतार के बारे में बात करते हैं कि 5000 साल बाद कल के अवतार आएगा, और कल के अवतार आके सारी बुराई का नाश करेगा, और फिर सब मज़े करेंगे, सतयुग में चले जाएंगे। बुद्धिज़्म 2600 सालों से इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि बुद्ध का अगला अवतार आएगा, मैत्री आके सबको ख़त्म करेगा, ये वो, और अच्छाई का राज फिर से इस्टेब्लिश करेगा। ठीक है। क्रिश्चियन जो हैं, क्रिश्चियंस भी वेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं एक कि भाई जीसस फिर से आएंगे,
है ना, वाइट सफ़ेद घोड़े पे पंख लगा के, पता नहीं कैसे कैसे ऐसे प्रेडिक्शंस जीसस के यहाँ भी हैं, क्रिश्चियनिटी में भी हैं, जूज़ के में भी हैं, और इनफैक्ट पारसीज जो हैं उन सभी में, मतलब ऑलमोस्ट 2 से 2,500 एवरेज ड्यूरेशन है। सभी धर्मों में ऐसी ऐसी प्रेडिक्शन करी गई हैं कि 2-2,500 साल से लोग वेट ही कर रहे हैं कि अब आएगा कल्कि अवतार, अब आएगा मैत्रेय अवतार, अब आएगा फलाना अवतार। और उससे हो क्या रहा है कि 2,500 साल से लोग इस वेट में बैठे हैं कि कोई आएगा, इसीलिए वो खुद कुछ नहीं कर रहे। दे आर नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिमूविंग द ईविल बाय देमसेल्व्स। वो गलती को ठीक ही नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कोई और आके ठीक करेगा। तो इसी तरीके से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमसे वापस ले ली जाती है, हमसे छीन ली जाती है। और जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छीनते हैं, ठीक है, जब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी छीन जाती है तो वहाँ पे स्लेवरी आती है, वहाँ पे सप्रेशन आता है, और वहाँ पे बुरे सर्कमस्टांसेस आते हैं हमारी पर्सनल लाइफ के लिए। ठीक है, अगर मैं अपनी फाइनेंशियल हेल्थ पे काम नहीं करूँगा तो द चांसेस आर कि मैं डेप्ट में चला जाऊँगा, ठीक है, या फिर मैं फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो जाऊँगा किसी और के ऊपर, या फिर मैं कोशिश करूँगा कि मैं किसी गलत तरीके के थ्रू मैं उस पैसे को गेन करने की कोशिश करूँ जो मेरी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए ज़रूरी है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारी फिजिकल हेल्थ का हमें ध्यान रखना है, अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे अच्छा रखना है उसका हमें जिम्मेदारी लेनी है। ठीक है, मेंटल हेल्थ डज नॉट ओनली इंक्लूड कि भाई कि मुझे एंजाइटी डिप्रेशन ना हो, बट मेंटल हेल्थ में ये भी आता है कि आपकी फोकस आपका शार्प होना चाहिए, आपका कंसंट्रेशन पावर होनी चाहिए, आपकी मेमोरी स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है, आपकी कॉग्निटिव फंक्शंस बहुत एक्टिव होने चाहिए, आपकी जो सिक्स सेंस है, जो आपका इंट्यूशन है, जो आपकी इंटेलेक्ट है, जो आपकी इंस्टिंक्ट है, वो तीनों की तीनों एक साथ बहुत शार्प काम करनी चाहिए। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी में यही है, हमें हमारी पूरी की पूरी सोसाइटी को रिलीजन के थ्रू ऐसी प्रोग्रामिंग दी गई है कि आप अपनी जिम्मेदारी छोड़ दो, जो आपको करना है वो मत करो और कोई और आके कर देगा, है ना। नेता का पूरा कंसेप्ट इसी बात पे है कि भाई सड़क बनवाने का काम लोगों से नहीं होगा, लोग अपना काम कर सकते हैं, हम एक नेता चुन लेते हैं जो सड़क बनवाएगा, लाइट ठीक करवाएगा, फलाने का, और उसका रिजल्ट आप देख ही सकते हो। जहाँ जहाँ लोगों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे दी, है ना, जब भी कोई आपके पास आए और ये कहे कि भाई तुम ये काम मत करो, मैं तुम्हारे बिहाफ पे ये काम कर देता हूँ, तो समझ जाना कि वो चूतिया काटने वाला है। ठीक है, अगर कोई ये कहता है कि मैं तुम्हारे बिहाफ पे मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा, मैं तुम्हें जीत दिलाऊंगा, तुम मुझे सपोर्ट करो, मैं आगे इनके साथ लड़ाई करूंगा, इन्हें हरा दूंगा, तो इसका मतलब वो आदमी आपका चूतिया बनाने वाला है बहुत बुरी तरीके से। और ऐसा हमेशा से होता है, अन्ना हजारे के आंदोलन में ये हुआ है। ठीक है, आप पॉलिटिकली देख लो या फिर आप सोसाइटी में देख लो, चाहे आप फैमिलीज के लेवल पे देख लो, कहीं पे भी देख लो, जहाँ पे कोई आदमी ये कहता है कि मैं तुम्हारे बिहाफ पे काम कर देता हूँ, तो द चांसेस आर कि आप मुंह की खाने वाले हो अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और इंसान के ऊपर छोड़ देते हो। हाँ, सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट। सो हमें अपने जीवन की रेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि लाइफ को कितने हद तक हम अपनी लाइफ की जिम्मेदारी ले सकते हैं ताकि हम उसमें सही करें जो सही है। ठीक है, एंड इंस्टेड ऑफ सफरिंग, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि किसी और ने मेरे साथ गलत करा इसलिए गलत हो रहा है, हमें ये कहना चाहिए कि मैं अपनी लाइफ में क्या ठीक कर सकता हूँ, मैं उसकी जिम्मेदारी आज से लेना शुरू करता हूँ और उसे ठीक करूँगा। ये बोलने से आपकी लाइफ में चांसेस हैं कि एटलीस्ट 50% आपकी सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी, और अगर इंप्रूव नहीं हुई तो एटलीस्ट आप उसकी तरफ काम करना शुरू कर दोगे। सो दिस इज ऑल फॉर दिस टुडेज वीडियो। सो टेक रेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।